हे वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है, उसे जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पिछली क्लास में जरा दूरदृष्टिता को तथा अभिन्नता और वर्णानुता को डिटेल में एनालिसिस किया था। ओके जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये हमारा पार्ट नंबर 4 रहेगा। ठीक है, पार्ट नंबर कितना है? 4। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग प्रिज्म के बारे में फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे। फिर प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन को उसे भी देखेंगे। ओके जी। और टाइम बचा तो एक दो टॉपिक और भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज का जो हमारा एजेंडा आपको पता चल गया है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आपको ये भी समझ में आ गया है। तो चलिए अपना समय जाया ना करते हुए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ओके जी। तो चलिए देखिए देखिए अब देखिए, पहले समझिए कि हमारा जो है कि प्रिज्म में ये होता क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, और ये ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, और इसका कार्य क्या है। ठीक है, देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। क्लास धीरे धीरे मैं बिल्ड करूंगा, स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो पाइजन रहेगा और एंड तक बने रहिएगा, तो आपको एक खतरनाक लेक्चर दे के जाऊंगा। ओके जी। देखिए, सबसे पहले समझिए कि प्रिज्म क्या है। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है? यह एक अपारदर्शी माध्यम होता है। अब अपारदर्शी माध्यम बोलने का अर्थ है ये है कि जिससे क्या हो जाए, प्रकाश की किरणें क्या हो जाए, आर पार हो जाए। ओके जी। अब अपारदर्शी माध्यम में दो चीजें आती हैं। पहला जो हमारा होता है वो कांच भी हो सकता है, दूसरा प्लास्टिक भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि जो प्रिज्म होता है वो एक अपारदर्शी माध्यम होता है, और एक कांच तथा प्लास्टिक का भी हो सकता है। कोई फिक्स नहीं है कि ये कांच का ही बना हो। ओके जी। तो ये कांच तथा प्लास्टिक का भी हो सकता है। और ये क्या होता है, और इसके बारे में बताइए, और बताइए, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में तो और भी लिखना है। तो इतना समझ में आ गया कि प्रिज्म क्या होता है। ये पारदर्शी माध्यम होता है, ये कांच तथा प्रिज्म का बना होता है। और इसमें क्या होता है, तीन आयताकार, ऐसे आयत की तरह। ठीक है, तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार। ठीक है जी। इस तरह के कितने, तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार परतों से ये ढका होता है। ओके जी। और क्या होता है, और इसमें क्या होता है कि इसकी जो भुजाएं होती हैं, ये दो भुजाओं के बीच, ओके जी, दो भुजाओं के बीच एक कोण बनता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। अर्थात अब ओवरऑल समझिए कि प्रिज्म क्या है। प्रिज्म क्या है? एक अपारदर्शी माध्यम है, ये कांच तथा प्लास्टिक का बना होता है। इसमें तीन आयताकार और दो भुजाकार की परतों से ये घिरा होता है, और ये दो भुजाओं के बीच एक कोण बनता है, जिसे हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। अभी ये क्या लिखा है, मुझे जो लिखने वाली चीजें रहती है मैं उसे ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड पे लिख देता हूँ, जना मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा सकूं और एक कंसरसाइज नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। ओके जी। और हमारे सारे क्लास का है डिटेल नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है। आप लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए, साइंस की भाषा में क्या कह रहा है इसे हम लोग डिटेल में एनालिसिस करते हैं, और इसके साथ साथ फिगर को भी बना के अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक प्रिज्म बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक रेड कलर से प्रिज्म बना लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा प्रिज्म कैसे बन रहा है, देखिएगा। ठीक है, शायद ये 3D एनिमेशन तो नहीं है, फिर भी आपको शायद अच्छे से एनालिसिस हो। ठीक है, देखिए कैसे बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है क्या? मैं इसे हाईलाइट कर दूं, रुकिए एक बार इरेज कर देता हूं। ये रेड कलर रेडिंग चल नहीं रहा है। ठीक है, तो हम लोग ब्लू से बनाते हैं। ठीक है, ये हमने क्या बना लिया, दो त्रिभुज बना लिया। ठीक है, जो बताया है उसको ध्यान से देखिएगा। क्या हो गया, ये हमारा दो त्रिभुज हो गया। तो इसका एक सिरा हमने, इससे हमें तीन आयत बनाने हैं। एक आयत तो इस तरह हो जाएगा, दूसरा यहां से यहां करेंगे, हो जाएगा। फिर तीसरे को अगर हम लोग यहां से यहां बनाना चाहें, ये हो सकता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से बनता है। अगर आपको चित्र ना समझ में आ रहा हो तो ये समझिए। ठीक है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर मत लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसी को त्रिभुजाकार में काट दूं, ठीक है, ऐसे त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज बना दूं। ओके जी, त्रिभुज की तरह। ठीक है, ये त्रिभुजा की तरह ये पूरा है, और ये क्या रहे, पारदर्शी माध्यम रहे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को
प्रिज्म बोलेंगे। ओके जी। तो अब देखिए क्या कह रहा है, पढ़ते रहिए समझते भी रहिए। देखिए क्या कह रहा है, प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है, होता है ये तीन आयताकार, ध्यान दीजिएगा, तीन आयताकार, 1 2 3, तीन आयताकार तथा दो त्रिभुजों का, पहला और ये दूसरा, ठीक है। मैं इसे ये सभी देश कर देता हूं वरना, ठीक है। तो दो कैसा, दो त्रिभुजाकार, ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुजाकार परतों से, ठीक है, लेयर से क्या होता है, घिरा होता है, जो दो भुजाओं के बीच एक क्या बनता है, कोण बनता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। ओके जी, आई होप आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो उसे इसका देखिए, इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य प्रकाश का अपवर्तन करना होता है, ठीक है। अपवर्तन होता है, गलत लिखा है यहाँ पे, मैं लिख देता हूं अपवर्तन। ओके जी, अपवर्तन मतलब मोड़ना है। तो प्रिज्म का कार्य क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें हैं उसको क्या करता है, अपवर्तन कर देता है। इसका मतलब क्या करता है, मोड़ देता है। इसी को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। और इसके अपने प्रॉपर्टीज को भी समझ लिया है। ओके जी, तो यहां तक समझ में आ गया। तो ये हमारा प्रिज्म है, इसका आप लोग नाम भी दे सकते हैं कुछ भी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अब देखिए, अब इसके जो आगे का टॉपिक है वो क्या है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। जो हमारा प्रिज्म होता है, ये जो प्रिज्म है, ये प्रकाश से इसका अपवर्तन कैसे होता है वो देखिए। तो हम लोग प्रिज्म का क्या इस तरह पूरा प्रिज्म बनाएंगे, नहीं, हम लोग सिर्फ इसका ये वाला पार्ट बनाएंगे, जैसे ये इस तरह, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक प्रिज्म हो गया, ठीक है। इसके पीछे की साइड ये से बना होता है, ठीक है। इसको आप और अच्छे से भी बना सकते हैं, ठीक है जी। यहां से कर लीजिए, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, ए बी सी मान लीजिए हमने बोल दिया, ठीक है। अब देखिए प्रिज्म से, अब देखिए जब प्रकाश की किरणें आएंगी तो अपवर्तन कैसे होगा। तो पहले ये देखिएगा, जो प्रकाश की किरणें दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो जो हम लोग जो प्रकाश डालते हैं आर्टिफिशियल द्वारा जो बना रहता है, टॉर्च वगैरह, तो वो क्या, अगर उसे हम लोग क्या, अगर इसमें प्रिज्म में प्रकाश डालें तो क्या इसमें सात रंग दिखेगा, नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि ये एक वर्णीय प्रकाश है। वो हमारा टॉर्च हो गया, लेजर लाइट हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, एक वर्णीय प्रकाश होते हैं। और जो सूर्य का प्रकाश होता है, इसे हम लोग श्वेत प्रकाश इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या रहता है, सात रंग होते हैं, किसके, सूर्य के प्रकाश में। लेकिन जो हमारा टॉर्च वगैरह होता है उसमें एक ही प्रकाश होता है। तो रेड ही रहेगा, चाहे व्हाइट ही रहेगा, चाहे रेड ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो, मतलब एक ही कलर रहता है। लेकिन जो सूर्य का प्रकाश रहता है वो, उसके हम लोग श्वेत प्रकाश इसलिए बोलते हैं कि उसमें सात रंग पाए जाते हैं। ओके जी, तो अब ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा, मान लीजिए यहां से हमारी क्या है, प्रकाश किरणें, अरे हाँ, यहां से क्या होगा, एक वर्णी किरण आया, ठीक है। एक वर्णी, यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक वर्णी, एक वर्णी प्रकाश, ठीक है, एक वर्णी प्रकाश। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब ये क्या है, ये सब तो वायु में है, ठीक है। ये सब क्या है, वायु है, क्योंकि जो हमारा प्रिज्म है, मान लीजिए हमने मान लीजिए हमारा प्रिज्म है, तो इसके आसपास क्या है, वायु है। वायु बोलने का मतलब क्या है, सरल माध्यम है, ठीक है। तो सघन माध्यम से, तो देखिए, तो ये क्या है, सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम से जब ये विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, ये अभिलंब से थोड़ा क्या हो जाता है, झुक जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको इसको कैसे जाना चाहिए था, इसको ऐसे सीधा इधर जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, ये तो झुकाने का काम करता है, एक वर्णी प्रकाश जो प्रिज्म है, क्योंकि इसका मतलब ही क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है, अपवर्तन, मतलब मोड़ना, इसको मोड़ देगा, अपवर्तित कर देगा, ठीक है। तो जब ये प्रकाश की किरणें एक वर्णी प्रकाश इसमें डाला गया प्रिज्म में, तो ये क्या हुआ, इसको क्या किया, जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में ये जैसे ही आया, ये अपने अभिलंब से हल्का क्या हो गया, हल्का सा झुक गया, ठीक है, इधर साइड। ओके जी, फिर उसके बाद जब ये विरल माध्यम में, जब फिर ये सघन माध्यम में जाता है तो हल्का सा क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। ओके जी, तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये वाला समझ में आ गया होगा। तो इसका हमने क्या समझा कि जब कोई एक वर्णी प्रकाश इसी प्रिज्म से टकराती है तो वो क्या करती है, अपने अपने मुख्य अक्ष से हल्का सा क्या हो जाती है, झुक जाती है, क्योंकि जैसे ही ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी हल्का सा झुक जाएगी। उसके बाद जब फिर विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आती है तो हल्का सा क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। ओके जी, यही प्रिज्म का क्या मुख्य कार्य क्या है, अपवर्तन, मतलब मोड़ना। ओके जी, तो आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारा P हो गया,
ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये यस हो गया, पी क्यू आर यस। ओके जी, अब यहां तक समझ में आ गया हो तो इसको अब हम लोग लिखेंगे कैसे? ठीक है, तो हमने जो भी इसमें बनाया है कि माना हमने एक त्रिभुज ए बी सी लिया, फिर उसमें एक वर्णी प्रकाश पी क्यू आर एस उस प्रिज्म से गुजरता है, तो वो क्यों एक्सिस पे इसका जो देखिए कोण बन रहा है ना यहाँ पे 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री का, ये भी। ओके जी, ठीक है। और अगर हम लोग देखना चाहें, अगर मैं इसके जो मुख्य अक्ष जो इसके पीछे अगर हम लोग उसको घुमाए तो हमारा प्रकाश किरण कुछ यहाँ पे मिलेगा, इसका मतलब हमारा ये प्रकाश कहाँ बनेगा? कुछ यहाँ पे बनेगा। ओके जी, तो अब हम लोग इसको आगे चलते हैं आराम से डिटेल में, इसकी डिफिनेशन साइंस की भाषा में कैसे लिखेंगे उसे हम लोग लिख लेते हैं और समझते भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग प्रिज्म से जो प्रकाश का अपवर्तन हो रहा था उसे साइंस की भाषा में कैसे लिखते हैं, कैसे उसकी रचना करते हैं और कैसे ये हुआ पूरा उसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, और साथ में फिगर को आप लोग देखिए, देखते रहिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब मैं इस पे बताऊं और इस पे भी देखिएगा ए बी सी डी, जैसे यहाँ पे ए बी सी लिखा है तो ए बी सी मतलब इस त्रिभुज की बात हो रही है, ऐसे ऐसे एनालिसिस कीजिएगा। ओके जी, देखिए क्या कह रहा है साइंस की भाषा में कि इसकी जो रचना हमने कर रहे थे कि माना एक प्रिज्म, एक एबीसी कांच का हमने क्या लिया, क्या ले लिया? प्रिज्म। ये कांच का है, ये प्लास्टिक का भी हो सकता है, इसमें कोई संकोच नहीं है। ठीक है, जिसमें प्रिज्म कोण, ठीक है, ये प्रिज्म कोण, और एक देखिए प्रिज्म कोण का मान, एक आदर्श प्रिज्म कोण का मान 60 डिग्री होता है। ठीक है, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, और तीनों का मिला के कितना होता है? 180 होता है। ओके जी, आई होप आपको तो पूरा पता ही होगा। ठीक है जी, डस्टर कहाँ गया? चलिए ठीक है, इधर देखिए, तो प्रिज्म कोण हमने क्या मान लिया? ए को प्रिज्म कोण मान लिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि किरण पी क्यू, ध्यान दीजिएगा, किरण पी क्यू जो यहाँ से एक वर्णी किरण आई, मतलब एक किरण, एक किरण का मतलब होता है कोई एक ही किरण है, उसमें ज्यादा किरण नहीं है, किसी एक ही प्रकार का है। सूर्य के प्रकाश में 7 किरणें होती है, इससे हम लोग श्वेत प्रकाश बोलते हैं, श्वेत किरण बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या, एक वर्णी किरण, जैसे टार्स हो गया, लेजर लाइट हो गया। ठीक है, तो पी क्यू को हमने लिया पी क्यू, वायु से प्रिज्म के पृष्ठ, वायु से प्रिज्म के पृष्ठ, जो प्रिज्म का जो सरफेस है, जो पृष्ठ है, क्या है? ए बी, मतलब ए और बी। ठीक है, ए बी की ओर क्या होता है? आपतित होता है, मतलब इस पे पड़ता है। उसके बाद क्या होता है? आपतित होता है, जो अपवर्तित होने के बाद अभिलंब, ध्यान दीजिएगा, ये हमने क्या इसकी खींचा है? अभिलंब, अभिलंब की ओर क्या हो जाता है? झुक जाता है हल्का सा, मतलब इसे तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जाके हल्का सा झुक गया, इधर हो गया ना, तो वही बता रहा है। ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाता है, और क्यू आर दिशा में, ध्यान दीजिएगा, क्यू आर, ये क्यू आर, ये दिशा, देखिए इसको एरो बनाना, क्यू आर दिशा में चली जाती है। ठीक है, अब किरण, अब उसके बाद क्या होगा? अब किरण क्यू आर, क्यू आर पृष्ठ एसी से, अब ये वाला किरण जो क्या है? एसी से, मतलब इससे, अब क्या होगा? एसी से बाहर निकलने के बाद, अब निकलने के बाद क्या हो जाती है? अभिलंब से क्या हो जा रही है? दूर हट जा रही है। ठीक है, इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये हल्का सा क्या हो, दूर हट जा रही है, उसके हट जा रही है, दूर हट जाती है, तथा आरएस दिशा में चली जाती है। आरएस का मतलब होता है आर, और ये हमारा क्या है? यस। ठीक है, आरएस दिशा में चली जाती है। ओके जी, ऐसे ऐसे आप लोग इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अतः हम बोल सकते हैं कि जो प्रिज्म होता है, जो प्रिज्म वो क्या करता है? हमारे प्रकाश को, किसी भी प्रकाश को, चाहे वो श्वेत प्रकाश हो, चाहे एक वर्णी प्रकाश हो, चाहे श्वेत प्रकाश मतलब बहुवर्णी हो, ठीक है, इसमें बहुत से रंग हो, तो वो क्या प्रिज्म क्या करता है? उसे झुकाने का काम करता है, अपवर्तन का कार्य करता है, क्योंकि इसका मुख्य कार्य है उसे झुका देना, मोड़ देना। ओके जी, आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, इसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को, जिसे हम लोग सूर्य का प्रकाश भी बोलते हैं, उससे क्या कराते हैं? अपवर्तित कराते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमने हमने आपको इससे पहले भी बताया था कि अब जो हमारा रहेगा, जो हम लोग प्रिज्म से क्या कराएंगे? श्वेत प्रकाश का अपवर्तन कराएंगे। श्वेत प्रकाश बोलने का मतलब होता है कि सूर्य का प्रकाश, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सूर्य का प्रकाश भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो उसका अपवर्तन कराते हैं, और कैसे हमें कलर मिलता है? सेम पहले की तरह इसमें भी प्रोसेस वही रहता है, बस प्रकाश क्या रहता है? अलग रहता है। ओके जी, तो इसी को डिटेल में एनालिसिस करते हैं, साइंस की भाषा में पढ़ते हुए भी, समझते हुए भी। ओके जी, तो चलिए हम लोग इसे डिटेल में एनालिसिस करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जिसे हम लोग अब क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण हमने क्यों बोला? किसमें? इसमें जो है कि एक वर्णी प्रकाश नहीं है, इसमें हमारा श्वेत प्रकाश है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी बोलते हैं। ओके जी,
तो अब देखिए ये क्या होता है वर्ण विक्षेपण। मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि इसमें जो प्रिज्म द्वारा जब वो टकराता है, जब सूर्य का प्रकाश, तो जब ये 7 रंगों में जब बढ़ जाता है, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। बस इतना ही समझिए। ओके जी। तो अब देखिए कैसे होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया, एक ये प्रिज्म ले लिया जिसका नाम क्या है, ABC। ठीक है, तो यहां से एक प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश आया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा सूर्य है। ठीक, तो यहां से क्या होगा, सूर्य का प्रकाश आया जिसे हम लोग श्वेत प्रकाश भी बोलेंगे। ये एक वर्णीय प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश है जिसमें बहुत सारे कलर है। ठीक, तो जब इसमें पड़ता है, जब ये सरल माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जैसे ही आता है, तो ये क्या हो जाता है, हल्का सा झुक जाता है। ओके जी। फिर उसके बाद यहाँ पे पड़ता है जिसे हमने क्या बोला था, PQR, और यहां से जब रिफ्लेक्ट होगा वो क्या होगा, यस। ठीक है, आप लोग नाम भी दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तब फिर जब ये क्या होता है, जब ये सघन माध्यम से फिर विरल माध्यम में आता है, तो क्या हो जाता है, अभिलंब से थोड़ा क्या हो जाता है, दूर हट जाता है, तो जिससे हमें ये रंग प्राप्त मिलता है। और जो ये रंग जो प्राप्त हो रहा है, मार्कर नहीं चल रहा है भाई, लगता है इसका इंक खत्म हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे कलर से बना लेते हैं। ठीक है, देखते हैं एक बनता है कि नहीं। देखिए, मान लीजिए, आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। ठीक, मान लीजिए एक कलर हमको यहाँ पे दिख गया। ठीक है, जिसका नाम क्या है, ब्लू। ब्लू नहीं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, ओके जी। तो जो ये 7 रंग होते हैं, तो वो कौन कौन से रंग होते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर नाम से याद कर सकते हैं। विबग्योर, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली बोर्ड में नमी आ गया है ना, बारिश की वजह से तभी ऐसा हो रहा है। ठीक है, विबग्योर, GYOR, विबग्योर। याद करने का सबसे आसान तरीका यही है, विबग्योर। ओके जी। डस्टर कहाँ गया, तो अब देखिए। ठीक है, तो फिर जब दूसरा प्रकाश यहां से निकलेगा इधर साइड से, मैं ब्लैक में दिखाता हूं। ठीक है, फिर पड़ेगा, फिर ये भी झुक जाएगा, फिर ऐसे ऐसे एक रेड वाला भी निकलेगा, फिर ये भी ऐसे हो जाएगा, फिर ब्लैक वाला आएगा, ऐसे ऐसे करके, मतलब 7 प्रकार ऐसे 7 रंग ऐसे क्या होते हैं, सूर्य प्रकाश में प्रिज्म द्वारा क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग कैसे दिखाइएगा, ऐसे करके दिखाइएगा, तब अच्छा लगेगा, क्योंकि ओके जी, ऐसे करके, और इसमें भी ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्ट होगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो कौन कौन से वो कलर हमारे होते हैं, विबग्योर। जैसे मान लीजिए हमारा ये ऊपर की तरफ क्या हो गया, वी से क्या होता है, वायलेट। ठीक है, वायलेट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैगनी। मैं थोड़ा सा इंक भर लेता हूँ। ओके जी, एक मिनट, चलिए। तो अब देखिए, ठीक है, हमने इंक भर लिया है। तो ये जो हमारे 7 रंग जो इसमें क्या होते हैं, अपवर्तन होते हैं, जो हमें दिखते हैं प्रिज्म द्वारा जब सूर्य के प्रकाश से, तो कौन कौन से रंग होते हैं, उसका ट्रिक जो है याद करने का, वो क्या है, विबग्योर है। ओके जी, क्या है, विबग्योर। ठीक है, तो वी से क्या होता है हमारा, बैगनी, वायलेट, और आई से इंडिगो, मतलब जामुनी। ठीक है, और बी से ब्लू, मतलब नीला। ठीक है, और जी मतलब ग्रीन, मतलब हरा, हरा हो गया। अब वाई से हमारा क्या होता है, येलो, मतलब पीला। अब ओ से क्या होता है, ऑरेंज, मतलब नारंगी, और आर से रेड, सॉरी रंग लिखने जा रहा था, लाल। ओके जी, तो ये 7 कलर हमारे क्या होते हैं, दिखते हैं सूर्य के प्रकाश में। ओके जी, पहला क्या होता है, बैगनी, जामुनी, अब इसको क्या हुआ भाई, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके जी, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया और बिल्कुल नसों में घुस गया कॉन्सेप्ट, तो यस लिखिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, साइंस की भाषा में इसका डिफिनेशन पढ़ते हुए जाते हैं, और आप लोग भी इसे क्या करते रहिएगा, मिलाते रहिएगा। ठीक है, कि हमने क्या क्या पढ़ा, कि सही तो है। देखिए क्या है, कि सूर्य के प्रकाश में क्या होते हैं, अनेक रंग मिलकर क्या होता है, बना रहता है। जो हमारा सूर्य का प्रकाश रहता है, अनेक रंगों का मिलकर बना रहता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, श्वेत प्रकाश भी कहते हैं, मैंने यही बताया। और जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, ठीक है, जब इसमें प्रिज्म में पड़ता है, तब उसका क्या होता है, अपवर्तन होता है। अपवर्तन का मतलब होता है मुड़ जाना, झुक जाना। ठीक है, तथा यह प्रकाश कई रंगों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तथा यह
प्रिज्म के सामने रखे एक पर्दे पे, मान लीजिए हमने एक पर्दा यहाँ पे जब लेंगे, ये हमारा क्या है, पर्दा, ठीक है। पर्दे पे हमारा ये क्या रहेगा, सातों रंग दिखता है, पर्दे पर प्राप्त होता है। श्वेत प्रकाश को हम लोग अलग अलग रंगों को बांटने की ये घटना को ही क्या बोलते हैं, सूर्य प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। ओके जी, जो ये 7 रंगों में जो ये घटना जो प्रिज्म में जब इसमें पड़ रहा है, जब 7 रंगों में जब ये बढ़ जा रहा है, तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। ओके जी, आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।